हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस हथेली का एनालिसिस करेंगे। इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं जो पहले ही हथेलियों में नहीं थी, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि यूजुअली हम शुरू करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं, फिंगर्स से। तो चलिए देखते हैं इनकी फिंगर्स और हथेली का कलर क्या कहता है। सबसे पहले हथेली के कलर की बात कर लें तो इनके हथेली का कलर हल्का सा पिंकिश है, थोड़ा सा ज़्यादा है, पिंकिश एंड रेडिश है। थोड़ा सा अग्रेसिवनेस इनके अंदर काफ़ी रहेगा, ज़्यादा अग्रेसिव नेचर हो सकती है इनकी। और उसके बाद अगर फिंगर्स की बात करें तो जो तर्जनी है यह थोड़ा झुकाव लिए हुए है सैटर्न की तरफ, और सेम ऐसे ही जो अपोलो फिंगर है इसका झुकाव भी सैटर्न की तरफ है। और अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स की प्लेसमेंट है वह, अगर हम इनकी मेजरमेंट करें तो अपोलो फिंगर ज़्यादा लंबी है। अगर हम कंपेयर करें उसको तर्जनी के साथ, तो बृहस्पति की फिंगर से अपोलो ज़्यादा लंबी है, तो इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। और जो फिंगर है मरकरी की, यह बिल्कुल सीधी है, अलग है, यानी इनके अंदर बिजनेस क्वालिटीज़ भी काफ़ी होंगी। लेकिन क्योंकि ये इस फिंगर का झुकाव किसी तरफ नहीं है, ये दोनों फिंगर्स झुक रही हैं सैटर्न की तरफ, जो इनको थोड़ा सा लोनलीनेस फील करवा सकती हैं। यानी कि इनको कभी कभी वैराग्य जैसी फीलिंग लाइफ में हो सकती है। ये महसूस कर सकते हैं कि ये जैसे बिल्कुल अकेले हैं लाइफ में और कोई भी इनको समझ नहीं पा रहा। ऐसी कुछ और चीज़ें इनकी हथेली से पता चलती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा इसको बाकी हथेली की लाइंस का एनालिसिस कर लें। इनकी हथेली में जो सबसे मेन चीज़ है वो है सिमियन टाइप लाइन, जो हार्ट की लाइन है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको, यह लाइन क्या बताती है, क्या क्या इसके फल होते हैं। लेकिन उससे पहले बाकी के जो हथेली में निशान हैं उनके बारे में बात करेंगे। बाकी के जो माउंट्स हैं, लाइंस हैं, उनकी बात करने के बाद इस लाइन के ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन बात करते हैं इनके माउंट्स की। इनके हथेली के ऊपर माउंट्स क्या कहते हैं, थोड़ा क्लोजअप लेकर देखेंगे माउंट्स को। तो अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये जो माउंट्स की प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छी है। ना ही मरकरी का माउंट ज़्यादा नीचे है और बाकी के तीनों माउंट लगभग एक जैसी प्लेसमेंट में है। तो कह सकता हूँ इनका सन का माउंट काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद जो बृहस्पति का माउंट काफ़ी अच्छी स्पेस ले रहा है, काफ़ी उभरा हुआ है। तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होंगी और साथ ही साथ इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी होंगी। तो अगर मरकरी के माउंट की बात करें तो मरकरी का माउंट काफ़ी उभरा हुआ है, अच्छा स्पेस लिए हुए है। तो मरकरी का माउंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। माउंट्स इनके सारे अच्छे हैं अगर ध्यान से देखा जाए। सैटर्न माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छी एक सैटर्न लाइन पहुंच रही है जो इनकी किस्मत को चमकाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्डल ऑफ वीनस की। इनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है। यानी अगर मैंने एक गर्डल ऑफ वीनस पे अलग से वीडियो भी बनाई थी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक एक लाइन आ रही है और दूसरी लाइन कुछ यहाँ तक जा रही है। यानी अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो यह गर्डल ऑफ वीनस, अगर यहाँ से ये लाइन भी पूरी हो जाती यहाँ तक तो गर्डल ऑफ वीनस कंप्लीट बन जाता। लेकिन पूरा गर्डल ऑफ वीनस नहीं है, इसको मैं पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहता हूँ। यानी जो व्यक्ति के स्वभाव को सेंसिटिव बनाता है। तो इनका जो स्वभाव है इमोशनल हो सकता है, क्योंकि हार्ट की लाइन का जो झुकाव है ऊपर की तरफ नहीं है। हार्ट की लाइन बिल्कुल सीधी है, समवट सिमियन लाइन के टाइप। लेकिन पूरी तरह से सिमियन लाइन भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल आर पार हथेली के नहीं जा रही। चलो, इनकी हथेली को हमने शुरू किया है तो सिमियन लाइन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कम्प्लीटली। तो पहले बाकी के साइंस देख लेते हैं। माउंट्स की बात हमने की, माउंट्स अच्छे हैं। गर्डल ऑफ वीनस इनकी हथेली में बन रहा है। और उसके बाद अगर बात करें लक लाइन की इनकी, तो लक लाइन काफ़ी ऊपर तक जा रही है। यहाँ से देखें, एक लक लाइन यहाँ से इनकी मून एरिया से शुरू हो रही है और उसको यहाँ पर लगभग ये ख़त्म हो रही है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि यही कोई इनकी जो एज होगी 25-26 की एज में जाकर ये अपना प्रोफेशन चेंज करेंगे। बाहर से एक स्पोर्ट मिलेगी इनको जो इनके करियर को चेंज कर देगी और काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएगी। यानी कि सैटर्न तक, कंप्लीटली सैटर्न तक पहुंच रही है ये लाइन। तो इनका जो करियर है वो बदल जाएगा और करियर के साथ साथ इनकी किस्मत भी चमक जाएगी। और यह किसी बाहरी व्यक्ति की हेल्प से होगा। हो सकता है शादी के बाद ये हो, इनकी वाइफ के आने के बाद ये चीज़ें हों, या कोई भी और व्यक्ति इनकी लाइफ में आएगा बाहर से जो इनके करियर में इनकी हेल्प करेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट की लाइन के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बाकी की लाइंस को देख लें। तो अगर हम ध्यान से देखें इनकी लाइफ लाइन को, लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा इसमें कर्व है। अगर आप लाइफ लाइन को ध्यान से गौर से देखेंगे तो यहाँ पर इनके कुछ प्रोग्रेसिव लाइंस भी निकल रही हैं, ऑफशूट्स भी बन रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, एक ऑफशूट यहाँ से निकल रहा है, एक ऑफशूट इस एज में यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक ऑफशूट इनका यहाँ से तकरीबन बृहस्पति माउंट पे जा रहा है। इनको हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। लाइफ में प्रोग्रेस बहुत होगी इनके, और साथ ही साथ जो वीनस माउंट है काफ़ी उभरा हुआ है इनका, तो काफ़ी प्रोग्रेस है। लाइफ काफ़ी लंबी है और मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इमोशंस की प्रॉब्लम्स इनको रहेंगी बिकॉज ऑफ सिमियन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन, क्योंकि जो इनकी हार्ट की लाइन है वह कुछ सीमेंट स्ट्रक्चर से बन रही है। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, बताता हूँ सीमेंट स्ट्रक्चर की लाइंस में क्या कुछ होता है, यानी कौन कौन सी ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसी मार्किंग्स होती हैं जो सीमेंट लाइंस बनाती हैं। तो चलिए सीमेंट लाइंस के बारे में शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सीमेंट लाइन का पैटर्न बनता हो तो वो किस तरह सा पैटर्न होता है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सीमेंट लाइंस, कंप्लीट सीमेंट लाइन जिसको हम कहते हैं, वो ऐसे चलती है। एक मिनट, ड्रॉ नहीं हुआ, अभी मार्कर लेने दीजिए मुझे। यहाँ से चलती है और हथेली को प्रॉपरली क्रॉस करती हुई आर पार पहुँच जाती है। ऐसी मार्किंग को हम सीमेंट लाइन कहते हैं। इनके हाथ में सीमेंट लाइन की तरह की लाइन है, प्रॉपर सीमेंट नहीं है, क्योंकि इनकी जो हार्ट की लाइन है बहुत सीधी चलती हुई यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अगर आप इनकी हार्ट की लाइन को ध्यान से देखें तो इनकी हार्ट की लाइन कुछ ऐसे चल रही है, सीमेंट लाइन जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। एक इसमें से अलग से ब्रांच निकली है इस तरफ को, और जो ये वाली लाइन चल रही है, ये वाली आपको दिखाई दे रही है, जो हार्ट की नहीं है, ये जो लाइन है यहाँ से जो दिखाई दे रही है, यह एक ब्रांच है लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ चलती हुई। तो सीमेंट स्ट्रक्चर की लाइन सीमेंट जैसी बन रही है इनकी, लेकिन इसको मैं प्रॉपर सीमेंट भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये हार्ट लाइन यहाँ पर आकर बृहस्पति पे आकर ख़त्म हो रही है, और जो प्रॉपर सीमेंट लाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। चलो आज सीमेंट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। या तो यहाँ पर सीमेंट लाइन बनती है हार्ट की लाइन की जगह पे, या फिर कुछ लोगों के यहाँ पर सीमेंट लाइन बनते देखा है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं प्रॉपरली, क्या क्या इसके फल होते हैं। सीमेंट लाइन वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, यानी दूसरे लोगों से वो उनकी अपेक्षा होती है कि सब लोग उनकी तरफ ध्यान दें। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं इस लाइन की, क्योंकि ये दोनों लाइंस अलग अलग हैं। एक हार्ट लाइन की जगह पे बन रही है, दूसरी मस्तिष्क लाइन की जगह पे बन रही है। दोनों के बारे में डिटेल में बताऊँगा। पहले बात करते हैं हार्ट लाइन वाली की। जो जहाँ पर हमारी हार्ट लाइन होती है उस जगह पर अगर लाइन ऊपर जाने की बजाय सीधी इस तरह से चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं। और हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी चलती हुई अगर इन्हें ऐसी लाइन मिलती है तो इनमें मुश्किलों का, जिनकी हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी चलती है, इनमें मुश्किलों का सामना करने की बहुत ताकत होती है, और ये बहुत ही सहनशील प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ के हाथों में ऐसी लाइंस देखने को मिली है, जैसे ये सीमेंट लाइन है। सेलिब्रिटीज़ कहने का मतलब मेरे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं और एक्टर भी हो सकते हैं। जो फेमस नाम है, दो तीन मैं आपको यहाँ बताने चाहूँगा, तो आप चेक कर सकते हैं गूगल पर सर्च करके उनके नाम, और उनके नाम के सर्च करोगे तो उनके हाथ की फ़ोटोग्राफ आपको मिल जाएगी। सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो है हिलेरी क्लिंटन, यानी कि बिल क्लिंटन की वाइफ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके हाथ में ऐसी सीमेंट लाइन है। दूसरा नाम है रॉबर्ट डी नीरो। रॉबर्ट डी नीरो एक ऐसा एक्टर है, अमेरिकन एक्टर है, रॉबर्ट डी नीरो, NERO, यानी इस स्पेलिंग्स को आप सर्च करोगे तो आपको उनका हाथ देखने को मिल जाएगा। तीसरा नाम आ रहा है टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इनके हाथ में भी सीमेंट लाइन है। सीमेंट लाइन वाले व्यक्तियों की हथेली, जो इनका स्वभाव होता है वो हठी स्वभाव होता है, और ऐसे व्यक्तियों के हठी स्वभाव में अगर इनकी अच्छी लक लाइन कहने से मेरा मतलब है जिस तरह की यह लक लाइन जा रही है काफ़ी अच्छी है, अच्छी लक लाइन मिल जाए और अच्छा सूर्य माउंट मिल जाए इनको, और सीमेंट लाइन साथ में हो। सीमेंट लाइन वाले बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर ऐसी तीन चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत पैसा, नेम, फेम कमाते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो खूबियाँ होती हैं इनके अंदर वो होती हैं, इनमें कंसंट्रेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है जिनके हाथ में सीमेंट लाइन होती है।
ये किसी भी काम में ये हद से ज़्यादा कंसंट्रेट करने लग जाते हैं। चाहे ये किसी से प्यार करें तो उसमें बहुत कंसंट्रेट बहुत खूब जाएंगे, और अगर ये कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें पूरी तरह से मस्त हो जाते हैं। ऐसे इनकी नेचर होती है। और कह सकते हैं सिंगल माइंडेडनेस, यानी ये इनका ये बैलेंस नहीं कर पाते। ऐसे लोग जिनके हाथ में सिमिलर लाइन होती है, ये एक ही तरफ ध्यान देते हैं। यानी अगर ये बिजनेस में पड़ गए तो बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, घर परिवार को भूल जाएंगे। और यदि ये ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक बनते भी देखेंगे, क्योंकि इनके कंसंट्रेशन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते भी देखे गए हैं। और अगर ये विज्ञान साइंस में चले जाते हैं तो ये खोज करने में जुट जाएंगे और अपने घर परिवार को भूल जाएंगे। तो ऐसी इनकी नेचर होती है, सिंगल माइंडेडनेस नेचर जिसको हम कह सकते हैं। और इसी कारण सिंगल माइंडेडनेस होने के कारण इनको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि यह इनके जो भी इनका पार्टनर बनता है, वाइफ, गर्लफ्रेंड या जो भी होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि यह उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, यह अपने कामों में मस्त रहते हैं और ये उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन इसके उल्ट इनको ये शिकायत रहती है, जिनके हाथ में सिमिलर लाइन होती हैं, ये शिकायत करते हैं कि दूसरे इनकी भावनाओं को समझ नहीं सकते। ये लोग काफ़ी हठी स्वभाव के होते हैं, जिसको हम हेड स्ट्रॉन्ग नेचर कह सकते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ पे जिद पे अड़ जाए तो यह उस जिद को नहीं छोड़ते। अगर सिमिलर लाइन काफ़ी नीचे हो, अभी मैं आपको बताता हूँ नीचे वाली सिमिलर लाइन कौन सी होती है। एक बार इनको मिटा रहा हूँ मैं। ये जो लाइन बनती है यह है ऊपर वाली सिमिलर लाइन, यानी कि हार्ट की रेखा वाली सिमिलर लाइन। जो नीचे वाली सिमिलर लाइन थोड़ी सी इससे नीचे चलती है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, यह जो सिमिलर लाइन होती है यह मंगल पे पहुंच जाती है। यानी ये जो थी ये मरकरी के नीचे थी और यहाँ बृहस्पति पे थी, लेकिन मैंने आपको बताया कुछ वीडियोस में, यहाँ जो एरिया होता है ये मंगल का होता है। मंगल एक्टिव एंड मंगल एक्टिव, पैसिव एंड एक्टिव मंगल के दोनों होते हैं। तो ये जो एरिया है, यानी यहाँ नीचे की तरफ अगर लाइन पहुंच जाए तो ऐसी सिमिलर लाइन वाले व्यक्ति बहुत ही चालाक होते हैं। बहुत ही चालाक टाइप की नेचर, श्रीउड नेचर हम जिसको कह सकते हैं, होती है। और ऐसे व्यक्ति हद से ज़्यादा सेल्फिश और मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश टाइप की नेचर हो जाती है। तो ऐसी जो नीचे वाली लाइन की मैंने बात की, मैं आपको बता चुका हूँ, मार्स पॉजिटिव और मार्स नेगेटिव को टच करती है। दोनों मंगल के दोनों माउंट्स को यह मिला देती है। इसी कारण इनके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है, कि मंगल जो हमारा है ये अग्रेसिवनेस को डिनोट करता है। तो मंगल पे जाने वाली ये लाइन, मंगल को अटैच करने वाली ये लाइन उस व्यक्ति के अंदर गुस्सा भी बढ़ा देती है। अगर सिमिलर लाइन हार्ट लाइन वाली जगह पे हो, जो मैंने ऊपर वाली ये लाइन बनाई है, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, कलर कोई और लेते हैं। अगर लाइन यहाँ पर हो, यहाँ पर ये सिमिलर लाइन दिखाई दे रही है आपको, अगर हार्ट लाइन वाली जगह पर हो तो पूरी हथेली, और पूरी हथेली को जिस तरह से मैंने ये कवर किया है ऐसे कवर कर रही हो, तो इसका मतलब व्यक्ति पैसा कमाने के मामले में बहुत लकी होगा, यानी पैसा खूब कमाएगा, लकी माना जाएगा। इमोशंस के मामले में थोड़ा अनाड़ी रह जाता है, क्योंकि इमोशंस कब जागृत होते हैं व्यक्ति के, जब हार्ट की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाए। ये तो सैटर्न पर चली गई, यानी सैटर्न और दोनों फिंगर्स के बीच की तरफ जाए, तो ऐसी लाइन जब होती है तो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है। लेकिन जब लाइन ही सीधी चल रही है तो इमोशंस कहाँ से आएंगे। इमोशंस के मामले में ऐसा व्यक्ति अनाड़ी होता है, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता, और इस कारण संबंधों में, प्रेम संबंधों में ऐसे व्यक्तियों को प्रॉब्लम होती है। और ये लोग काफ़ी इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जिद्दी होते हैं, अड़ जाते हैं अपनी बात पे। इनफ्लेक्सिबल से कहने का मतलब है कि किसी की बात नहीं मानते, इसलिए इमोशंस और लॉजिक में बैलेंस करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर सिमिलर लाइन के साथ साथ गुरु माउंट उन्नत हो, ऐसी सिमिलर लाइन हो, एक बार इसको मिटा रहा हूँ, दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूज़न न रहे। अगर ऐसी सिमिलर लाइन हार्ट लाइन वाली जगह पे हो, यह गुरु माउंट है, यह काफ़ी अच्छा हो, कोई इस पर तिल ना हो, झुका हुआ ना हो, यानी कि जो उसकी प्लेसमेंट है यहाँ अच्छी है। अगर इसकी प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो जाए, फिंगर थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाए, गुरु का एरिया कम हो जाए, तो यह इसको मैं शुभ नहीं मानता। तो अच्छी प्लेसमेंट लिए हो, गुरु माउंट अच्छा हो, और उसके साथ साथ अगर अंगूठा, यानी जैसे कि इस फोटोग्राफ में अंगूठा देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लंबा अंगूठा है, मोटा है, स्ट्रॉन्ग अंगूठा हो, लंबा हो, तो ऐसे व्यक्ति की विल पावर बहुत होती है, बढ़ जाती है विल पावर। और ऐसे व्यक्ति जिनका जुपिटर यानी कि गुरु माउंट भी अच्छा हो, इनका धर्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान काफ़ी अच्छा होता है।
परंतु अगर अंगूठा छोटे साइज में हो, चपटा हो, शुक्र माउंट पर बहुत सारे क्रॉसेस हों सीमेल लाइन के साथ। अब बात करते हैं नेगेटिव वाली। सीमेल लाइन बन रही हो, अंगूठा साइज में छोटा हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे क्रॉस, क्रिस क्रॉस, जाली ऐसी चीज़ें बन रही हों, तो क्या होता है, और ऊपर से इस कलर का माउंट का शुक्र का जो रंग है वो भी लाल हो, लालिमाली हो, पिंक ना होकर लाल हो, इसके ऊपर कोई तिल हो, कोई नेगेटिव मार्किंग हो सीमेल लाइन के साथ साथ, ये सारे नेगेटिव मार्क्स में बता रहा हूँ, कोई तिल हो कहीं पे, कोई नेगेटिव और मार्किंग हो, और रंग में लाल हो शुक्र का माउंट, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रूअल भी हो सकता है। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति भविष्य में जाके क्रिमिनल भी बन सकता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट था सीमेल लाइन का। एक तो नेगेटिव पॉइंट उस सीमेल लाइन का है जो मार्स को अटैच करती हो। दूसरा, अगर कोई भी सीमेल लाइन हो और ये पॉइंट्स हो, अंगूठा छोटे साइज में हो, ये पॉइंट हो, और अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर लाइन हो सीमेल लाइन, दोनों मंगल्स को अटैच करे, यह भी नेगेटिव फल देती है। ये लाइन व्यक्ति को हद से ज़्यादा साहसी भी बना देती है। यानी जैसे मंगल वाली लाइन है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बन जाएगा, साहसी बन जाएगा, और यानी ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह का खतरा मोल ले सकता है, स्टंट कर सकता है, कुछ भी बिना सोचे समझे कोई भी पंगा ले सकता है किसी के साथ। और इसी कारण ऐसी लाइन वाले व्यक्तियों के एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हुए देखे गए हैं, क्योंकि इनके अंदर साहस हद से ज़्यादा होता है और ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ अगर कोई अत्यधिक है तो वह खतरनाक हो सकती है, तो इनके अंदर साहस को बढ़ा देती है सीमेल लाइन। तो ये मेरा वीडियो था प्रॉपरली सीमेल लाइन के बारे में, और साथ ही साथ हमने इस हैंड के एनालिसिस भी किए। इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनके हाथ के ऊपर मैंने ये सारी ड्रॉ की, क्योंकि इनकी जो सीमेल लाइन है प्रॉपरली आर पार नहीं जा रही, बल्कि हार्ट लाइन का स्ट्रक्चर, इनमें इमोशंस कम होंगे लेकिन ये बहुत तरक्की करेंगे जिनका भी हैंड है। इनको स्पेशली मैं ये वीडियो का लिंक भी सेंड करूँगा। तो ये मेरा वीडियो एक्सक्लूसिवली था सीमेल लाइन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही पामिस्ट्री से और अलग अलग वीडियोस, रोचक वीडियोस बनाकर आपके लिए समय समय पर आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।